ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जैगुआर की कार देखी ना हो या उसे पसंद ना किया हो दोस्तों। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जैगुआर एक इंडियन ब्रांड है। कैसे और क्यों रतन टाटा ने JLR ग्रुप यानी जैगुआर के पूरे ग्रुप को कैश में खरीदा था और उसके पीछे क्या कारण था। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा ने 1998 में इंडिका कार को लॉन्च किया था। रतन टाटा इंडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने इस कार का नाम इंडिका रखा था। लेकिन दोस्तों ये लॉन्च बिल्कुल बुरी तरह से फेल रहा था। 1 साल तक लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद ही नहीं किया। बिक्री लगभग ना के बराबर हुई। कई लोगों ने रतन टाटा जी को सलाह दी कि आप कार का डिवीजन बेच दीजिए और ना बिकने के कारण रतन टाटा ने ये बात मान भी ली थी। उन्होंने कई कंपनियों से कांटेक्ट किया और कहा कि वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने इंटरेस्ट भी लिया था। फोर्ड के बहुत सारे ऑफिसर टाटा के कार्यालय मुंबई में आए थे। उसके बाद रतन टाटा जी को फोर्ड हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। चेयरमैन रतन टाटा की 3 घंटे तक वहां पर उनसे बात करके आए थे। लेकिन फोर्ड वालों का रवैया काफी अपमानजनक था। लंबी बातचीत के दौरान फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में पता ही नहीं था तो आपने बिजनेस शुरू ही क्यों किया था। अगर हम इस कंपनी को खरीदते हैं तो हम आप पर एहसान करेंगे। ये एक फैक्ट लाइन थी दोस्तों जो उस समय कही गई थी। उस शाम की 90 मिनट्स की फ्लाइट के दौरान रतन टाटा काफी उदास रहे। वैसे वो कभी उदास होते नहीं है। इस घटना के दौरान 2008 में अमेरिकी ऑटो हब की हालत सही नहीं चल रही थी, तो रतन टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर खरीदने का फैसला किया। सबसे प्राउड की जो बात है दोस्तों, उस समय $2.3 बिलियन उस समय के मतलब 9,300 करोड़ रुपीस हुए थे, वो कैश में पेमेंट की गई थी। उस समय बिल फोर्ड ने टाटा से कहा था कि आपने JLR खरीद कर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों वास्तव में इट्स मैटर ऑफ बीइंग प्राउड। इतनी बड़ी कंपनी का आदमी जो कल तक टाटा जी की कंपनी को खरीदने से मना कर रहा था, नखरे कर रहा था, उसकी पूरी की पूरी कंपनी रतन टाटा जी ने कैश में खरीद ली थी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वो क्या रीजन थे कि एक कंपनी को खरीदा गया था। देखिए 2008 में जब इस कंपनी को खरीदा गया था तो वो साल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आपको याद होगा उस समय अमेरिका बहुत तेजी से क्राइसिस में जा रहा था और पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में जाने वाला था, क्योंकि रतन टाटा जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे कार के मामले में और उस समय इंडिया में SUV का लॉन्च बहुत तेजी से इंडिया में आ रहा था और टाटा ग्रुप के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी SUV को डेवलप करने की। तो जो JLR ग्रुप है दोस्तों, जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप, इनके पास सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स यानी कि इंजन डिजाइन करने की टेक्नोलॉजी थी। जब कोई कार कंपनी खरीदी जाती है तो उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, कॉपीराइट होती है, सब खरीदी जाती है। 2008 में रतन टाटा जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके की गाड़ियां लॉन्च करेंगे। अगर आपने 5-6 साल में टाटा को बढ़ते हुए देखा है दोस्तों तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। पिछले साल 2020 में टाटा ने अपने आप को IPL में खुद को सबसे बड़े ब्रांड के रूप में दिखाया। पूरे टाइम आपने एल्ट्रोस का एड देखा होगा। अब बात करते हैं कि $2.3 बिलियन कैश क्यों दिए गए थे। देखिए 2008 में फोर्ड ग्रुप बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा था और उसने कई सारी जगहों पर बहुत पेमेंट करनी थी और रतन टाटा जी के लिए ये $2.3 बिलियन कैश में ये बेहतर डील बनकर आई थी, इसीलिए उन्होंने कैश में पेमेंट की। वैसे दोस्तों रतन टाटा इतनी इमोशनल आदमी नहीं है कि छोटी सी बात के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आज हम देखें जो 2008 में रतन टाटा जी सोच रहे थे, उसी ही एग्रेसिव मार्केटिंग में टाटा ने कार ऑटोमोटिव मार्केट में अपना कमबैक किया है। नैनो की विफलता के बाद अगर हम पिछले 10 सालों में देखें कि टाटा जिस तरह से उभर कर आया है, जो टाटा की SUV आई है वो काबिले तारीफ है दोस्तों। टाटा ग्रुप की नेक्सन इस समय मार्केट की नंबर 1 SUV चल रही है। 10 से 11 लाख वाले सेगमेंट में टाटा हरियर एक अलग डिजाइन है।
टाटा की जो अपकमिंग सीरीज है इलेक्ट्रिक कार की, वो बेमिसाल है दोस्तों। ये थी टाटा की JLR ग्रुप को खरीदने की पूरी कहानी और उनके फैक्ट्स के आधार पर रीजन आशा करते हैं कि हमने आपको एक बेहतरीन कहानी सरल तरीके से समझाई होगी। वैसे आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।